नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एनर्जी कोच। आज का वीडियो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि ये सन 2026 का ब्लूप्रिंट है। इस साल आपका मूलांक आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे करियर हो या पैसा हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो। और सबसे बड़ी बात, आपका मूलांक 2026 में आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है या वार्निंग सिग्नल। ये आज के वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा मूलांक 2026 में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा, कौन सा पैसे में धमाल करेगा, कौन से मूलांक वालों को हेल्थ और रिलेशनशिप में रहना होगा सावधान, और सबसे जरूरी, हर मूलांक की सही रेमेडी जो आपकी लाइफ का गेम चेंज कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। अगर आपने ये प्रेडिक्शन मिस कर दिया तो 2026 का सबसे बड़ा एडवांटेज मिस कर दोगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे सन 2026 की। तो न्यूमरोलॉजी में जब हम 2026 का टोटल करेंगे, 2 + 0 + 2 + 6 = 10 आएगा। तो 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 जो है ये इसका यूनिवर्सल नंबर 1 है, यानी ये सूर्य का साल होने वाला है। तो आज हम थोड़ा सा 2025 के बारे में चर्चा कर लें कि 2025 जो था उसका 2 + 0 + 2 + 5 करते हैं तो इसका टोटल आता है 9, यानी मंगल का साल। इसलिए मंगल ने 2025 में दंगल मचाया। और कुछ चीजें हम देखेंगे कि 2025 में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, और फिर हम बात करते हैं 2026 की। फिर हम बात करेंगे मूलांक की, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं बताऊंगा कि इस साल कौन से मूलांक वाले लोग सबसे भाग्यशाली होने वाले हैं, किसको कौन सा उपाय करना है, और किसको 2026 में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें आपको बता देता हूं, जिससे आपको भी अनुमान लगाने में आसानी होगी। तो न्यूमरोलॉजी में हर अंक को एक ग्रह के साथ कनेक्ट किया गया है, और उसकी एनर्जी के हिसाब से ही हम उस विशेष साल का अनुमान लगाते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक के अंकों को ग्रहों से कनेक्ट किया गया है। बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के एंटी हैं। तो वो सब चीज़ों का जब कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग हम 99% एक्यूरेसी पे पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में जो 1 नंबर है ये सूर्य का है, जो 2 नंबर है वो चंद्र का है, जो 3 नंबर है वो गुरु का है, जो 4 नंबर है वो राहु का है, 5 नंबर जो है ये बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है, और 9 नंबर जो है ये मंगल का है। तो इनके नेचर के हिसाब से हम यहाँ पे गणितीय गणना करते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में जैसे कोई साल किसी के लिए इतना खराब जाता है कि वो पूरी जिंदगी के लिए एक सबक हो जाता है, और कोई साल इतना बढ़िया जाता है। किसी वर्ष हम अपनी क्षमता से ज़्यादा एफर्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, और किसी वर्ष हम कम एफर्ट्स में भी बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं। उसका मेन कारण है कि ग्रह की एनर्जी यदि हमारे साथ है तो हम उस वर्ष सफल होते हैं, और यदि वो एनर्जी हमारे खिलाफ है
तो हम प्रयास करने के बाद भी वो सफलता या वो सक्सेस हमें हासिल नहीं होती है। अब जैसे हम एनर्जियों में देखें कि ये एंटी नंबर भी होते हैं। जैसे मूलांक अगर एक की बात करें, नंबर एक की बात करें, सूर्य की बात करें, तो इनको ग्रहों का राजा कहा गया है। ओवरऑल सभी ग्रह के साथ इनकी एनर्जी जो है वो सूट करती है, सभी इनके दोस्त हैं, केवल अगर शनि को छोड़ दिया जाए। तो 1 और 8 आपस में एंटी नंबर हैं। अब अगर बात की जाए 3 नंबर जो गुरु का है, गुरु यानी जो देवताओं के गुरु थे, और 6 नंबर जो है ये शुक्र का नंबर है। शुक्र यानी ये भी गुरु थे लेकिन दैत्यों के गुरु थे। तो दोनों गुरुओं की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए वैसे भी हम कहते हैं 36 का आंकड़ा, तो 3 नंबर गुरु का और 6 नंबर शुक्र का, तो ये न्यूमरोलॉजी में एक दूसरे के एंटी बताए गए हैं। अब जैसे 9 नंबर है मंगल का है, तो जो 4 नंबर है राहु के हिसाब से उसकी मित्रता सही नहीं मिलती है, तो ये भी एक तरीके से एंटी नंबर बताए गए हैं। तो वो पूरी एक कैलकुलेशन है कि किस ग्रह का किसके साथ रिलेशन अच्छा है, कौन सा ग्रह किसके साथ न्यूट्रल है और किसकी किसके साथ दुश्मनी बताई गई है। तो जैसे हमने देखा कि 2025 का जब हम टोटल करते हैं तो ये आता है 9 यानी मंगल, जो कि एक उग्र ग्रह हैं। तो मंगल ने 2025 में खूब दंगल मचाया, इसमें लड़ाइयाँ भी हुई, युद्ध भी हुए। वैसे ये स्पोर्ट्स और आर्मी का ही नंबर माना जाता है, एनर्जी का नंबर माना जाता है। तो आपने भी देखा कि स्पोर्ट्स में भी हमने अच्छा किया, महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप पहली बार जीता, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मेंस में जीती, और अभी जो हमारी दृष्टि बाधित बहनें थीं उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता। तो इसके अलावा भारत पाकिस्तान से युद्ध भी हुए, प्लेन भी क्रैश हुए। खासकर जब आप देखेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर जो ट्रेजेडी हुई ये या तो 4 तारीख को हुई या 13 तारीख को हुई या 22 को या 31 को हुई, क्योंकि मंगल की मित्रता राहु के साथ अच्छी नहीं बताई गई है न्यूमरोलॉजी में। अब 2026 की अगर हम बात करें तो 2025 जो है ये ऑडिट का साल है। जैसे 1 मार्च से एक वित्तीय लेखा वर्ष शुरू होता है और 31 अप्रैल या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में कोई भी साइकिल 1 से शुरू होती है और 9 पे जाके खत्म हो जाती है। तो जो 2025 था इसका टोटल आता है 9, जो कि ऑडिट का वर्ष है। अब सब चीजें जो आपके साथ पिछले 9 सालों में घटित हुई हैं आप उनको वहीं खत्म कीजिए, और अब 2026 जैसे ही आएगा तो ये आ जाएगा नंबर 1, यानी यहाँ से किसी भी मूलांक के लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी मूलांक के लोग हैं, सबको मौका मिलेगा यहाँ से नया स्टार्टअप लेने का, पिछली चीजों को वहीं छोड़ देने का। अब जिनको मूलांक निकालना नहीं आता है तो उन्हें मैं बता दूं कि मूलांक क्या होता है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है वही हमारा मूलांक कहलाता है। यदि हमारा जन्म 1 से लेके किसी भी महीने की 1 से लेके 9 तारीख में हुआ है तो वही हमारा मूलांक है। यदि डबल डिजिट में हमारी डेट ऑफ बर्थ है तो आप दोनों को प्लस करके उसको सिंगल डिजिट में ले आएं, वही आपका मूलांक होता है, जो बताता है हमारे स्वभाव को, हमारे नेचर को। तो अब हम मूलांक के हिसाब से कंपैरिजन करके देखेंगे कि 2026 जो है किस मूलांक के लोगों को कैसा जाने वाला है। तो अब हम बात करते हैं मूलांक 1 की, यानी जिन भी लोगों का जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 या 28 को हुआ है, इनका मूलांक 1 होता है और ये गवर्न करते हैं सूर्य से, यानी साल भी सूर्य का, मूलांक भी सूर्य का, यानी डबल सन की एनर्जी हो गई। तो जो मूलांक 1 के लोग हैं इनका ही ये साल है।
आपके पीछे जितने भी रुके हुए काम हैं वो इस साल निश्चित ही पूरे होंगे। यदि आप कोई बिजनेस का स्टार्टअप करने की सोच रहे थे तो ये साल आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई विवाद यदि आपके जीवन में था तो निश्चित ही वह इस साल खत्म हो जाएगा। बाकी गाड़ी, घर या शादी की आप सोच रहे थे तो 2026 में एक प्रबल योग बन रहे हैं। बाकी जो लोग लीडरशिप की फील्ड में हैं, बिजनेस की फील्ड में हैं या नौकरी में हैं या जॉब में हैं, कुल मिला के मूलांक 1 वाले लोग जो भी चाहेंगे इस साल उनका वो काम पूरा हो जाएगा। बशर्ते हमें पूरी मेहनत से प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम मूलांक 1 की बात करें तो इनको 1 नंबर ही बनना है, राजा को राजा ही बनना है, चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से बने, तो वही स्थिति मूलांक 1 के लोगों की है। तो इस साल निश्चित ही आप 1 नंबर पे जाओगे। बशर्ते कुछ विशेष चीजों की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। डबल सन जब मिलता है तो इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, तो हमें अपनों के साथ, अपने कर्मचारी के साथ, स्टाफ के साथ या अपने पर्सनल रिलेशन में भी अपने ईगो को कंट्रोल रखना है। ईगो को कंट्रोल रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और सूर्य की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप सूर्य नमस्कार और भगवान सूर्य को जल दें। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर लीजिए और रविवार के दिन हो सके तो एक तांबे का छल्ला अपनी अंगुली में धारण कीजिए। आपकी निश्चित ही एनर्जी बैलेंस होगी और जो भी आपकी मनोकामना है सन 2026 में पूर्ण हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की। तो मूलांक 2 के जो स्वामी हैं वो चंद्र को माना जाता है। तो मातृत्व की क्षमता, इमेजिनेशन पावर बहुत होती है, इंट्यूशन पावर होती है, तो ये लोग सोचते बहुत हैं। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 को हुआ है तो इनका मूलांक है 2 और मूलांक 2 को जो गवर्न करते हैं वो करते हैं चंद्र। तो इस साल जो भी लोग सर्विस फील्ड में हैं, नौकरी में हैं, वो अच्छा करेंगे। बाकी मूलांक 2 के लोगों को अच्छा बिजनेसमैन नहीं माना जाता है क्योंकि ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं और इमोशन में आके बिजनेस नहीं होता है। इसके अलावा आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, इमेजिन कम करना है, एक्शन ज्यादा लेना है। निश्चित ही ये साल भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस साल कोई मूलांक 2 वाले लोग का अगर कोई ऐसा रिलेशन है वो अच्छा भी हो सकता है या फिर वो खत्म भी हो सकता है, तो इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी चंद्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप मोती को धारण करें। और अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की, यानी जिनका भी जन्म किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का मूलांक होता है 3। और 3 को जो गवर्न करते हैं वो करते हैं बृहस्पति यानी गुरु। तो जितने भी मूलांक 3 के लोग हैं, गुरु हो आप, ज्ञानी हो, मतलब इतने ज्ञानी हो कि आपसे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है, ये गॉड ने आपको ज्ञान देके भेजा है। बशर्ते इस साल आपको ज्ञान लेके नहीं घूमना है, इस साल आपको एक्शन भी लेना है। मूलांक 3 के लोगों की विशेषता क्या होती है कि ये ज्ञानी होते हैं, तो इसलिए क्या है कि इनको दुनिया का सब काम करना है। ये किसी भी काम को स्टार्ट तो बड़े अच्छे से करते हैं, मतलब गुड स्टार्टअप लेते हैं, लेकिन ये फिनिश नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि इतना ज्ञान होता है। और एक साथ जो आप 10-12 काम करने की सोचते हो वो नहीं करना है, आपको 1 या 2 काम शुरू करने हैं और जब तक वो खत्म नहीं हो जाए आपको कोई तीसरा काम शुरू
नहीं करना है। इसके अलावा भगवान ने ज्ञान आप में कूट कूट के भरा है। आप कभी किसी भी प्रकार की समस्या में अगर फंस भी जाते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से आप बाहर निकले आते हैं। तो एनर्जी ने आपको उस गिफ्ट से नवाजा हुआ है, उसका सही प्रयोग करें। और जो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है वो अपने जीवन में दुनिया का किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो भी चाहो वो काम आप कर सकते हो, वो ज्ञान आपके पास है। और आपको अपने गुरु को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप गरीब बच्चों को किताबें कॉपियाँ दान करें, पेंसिल रबड़ यानी पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें आप गरीब बच्चों को दान करें। इसके अलावा पीले रंग का तिलक लगाएं। और न्यूमरोलॉजी में 2 ही ग्रहों को सोल बोला गया है, मतलब शुद्ध ग्रह बोले गए हैं, एक मंगल और एक गुरु। तो अगर आप मूलांक 3 की एनर्जी का इस साल भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो आप नॉनवेज और दारू का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, क्योंकि ये 3 काम करने से आपका गुरु खराब हो सकता है और शायद आपको उस एनर्जी का इतना लाभ ना मिले। तो आपके लिए ये साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है। यदि आपका भी मूलांक 3 है तो कमेंट में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजें। मैं शुरू के 10 लोगों की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। तो मूलांक 4 मतलब जिनका भी जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, इनका मूलांक है 4। और 4 को जो गवर्न करते हैं वो राहु करते हैं। तो राहु के बारे में आपको पता होगा कि इनका केवल सर ही है, धड़ नहीं है। तो रहस्यमयी लोग हैं, अनकॉमन लोग हैं, ज़्यादातर समय भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन का नंबर है, भ्रम पैदा कर देता है। ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो अनकॉमन होती हैं, जो है नहीं। बाकी अगर मूलांक 4 की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 2 ही ग्रहों को कार्मिक ग्रह बोला गया है, एक राहु और एक शनि। तो आप ईमानदारी से, डिसिप्लिन से जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको इस साल रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि राजा की राहु से भी ठीक ठीक है दोस्ती, कोई एंटी नंबर नहीं है। बाकी आप अगर किसी आईटी सेक्टर में हैं, रिसर्च में हैं या टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड किसी बिजनेस में हैं तो आपका ये साल अच्छा जाने वाला है। बाकी अगर हम मूलांक 4 की अगर हम बात करें, राहु की बात करें, तो राहु जब किसी का खराब हो जाता है तो वो जबान पे आता है और ऐसा व्यक्ति लोगों से बदतमीजी भी करने लगता है। लेकिन राहु अगर किसी का सही हो गया तो ये रातों रात आपको दौलत और शोहरत भी देता है। तो राहु को खुश करने की रेमेडी भी मैं बता दूंगा। अगर आप में से किसी का भी मूलांक 4 है तो आप कमेंट में लिखिए, रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जिससे हम अपने राहु को खुश कर सकते हैं। और मैं एक बेसिक रेमेडी बता देता हूं, जिनका भी मूलांक 4 है ये लोग, आप लोग कुत्ते को दूध में रोटी या ब्रेड खिलाइए। बाकी आपको यूनिक रेमेडी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। अब हम बात करते हैं, बाकी अच्छा जाने वाला है, मूलांक 4 वालों का भी ये साल अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की, यानी जिनका भी जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 को हुआ है, इनका मूलांक है 5। और 5 को जो गवर्न करते हैं वो बुध करते हैं। बुध यानी कम्युनिकेशन का राजा। जो भी मूलांक 5 के लोग हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता ही है, नॉलेजेबल होते ही हैं, मीठी छुरी हैं। न्यूमरोलॉजी में अकेला ऐसा अंक है जिसका कोई भी एंटी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस साल आप जो भी करना चाहते हैं आपके लिए फ्री हिट है। और निश्चित ही आपकी जो भी तैयारी है, जो भी प्लानिंग आप पिछले 8 साल में, 9 साल में करते आ रहे हैं,
उसको इस साल अप्लाई कर लीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी अगर अपने बुध की एनर्जी को आपको सही करना है तो आप पीले कपड़े पहनिए, पीली रुमाल रखिए, गाय को पालक खिलाएं या चारा खिलाएं, आपकी बुध की एनर्जी बैलेंस होगी और निश्चित ही आप इस साल का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 की। तो जिन भी लोगों का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 को हुआ है, इन सबका मूलांक है 6। 6 को जो गवर्न करते हैं वो शुक्र करते हैं। शुक्र मतलब दैत्यों के राजा, दैत्यों के गुरु, जिनके पास दौलत है, नेम है, फेम है, लग्जरी है, सब कुछ है। तो सूर्य का शुक्र के साथ भी अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि लग्जरी तो राजा को भी चाहिए, वो सब शुक्र के पास है। तो ओवरऑल जो मूलांक 6 के लोग हैं, ये लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस अगर कर रहे हैं, जैसे होटल लाइन में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, या उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, या फीमेल कॉस्मेटिक्स का काम है, तो लग्जरी से रिलेटेड आपका जो भी काम है, इस साल आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है। बाकी मूलांक 6 वालों का ये साल अच्छा जाने वाला है। बाकी अपने शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, या तो विकलांग लोगों में या गरीब या अंधे लोगों में। आप शुक्र की एनर्जी बैलेंस होगी और निश्चित ही ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपका भी मूलांक 6 है तो कमेंट में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को भेजिए, हम देखेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। हालांकि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये एक चैनलाइज इंफॉर्मेशन है। एक व्यक्ति के पूरे निर्णय को हम तभी निकाल सकते हैं जब उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास होती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 की। तो मूलांक 7 मतलब केतु, जिनका केवल धड़ है, सर नहीं है। अब केतु की बात करें तो सबसे पहले जो मूलांक 7 के लोग हैं वो यही कंफ्यूज रहते हैं कि जी मैं कौन हूँ, वो अपने ही पहचानने के चक्कर में रहते हैं। इंट्यूशन पावर इन लोगों की सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, यानी यूं कहें कि 1 से लेकर 9 मूलांक के लोगों में ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्मजात जो 6वीं इंद्री होती है वो सक्रिय होती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मूलांक 7 के लोग किसी घटना या दुर्घटना को समय से पहले महसूस कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। अगर मूलांक 7 के लोग किसी भी ओकल्ट साइंस में हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या कहीं भी हैं, तो ये साल उनके लिए जबरदस्त जाने वाला है। बाकी अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं या एजुकेशन की फील्ड में हैं तो ये साल आपका अच्छा जाने वाला है। तो मूलांक 7 वालों का भी ये साल अच्छा जाने वाला है। बाकी आप चाहें तो आप भी कुत्ते को दूध, रोटी या ब्रेड खिला दें। इसके अलावा आप खाटू श्याम जी की भी आराधना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 की। तो मूलांक 8 यानी जिन लोगों का भी जन्म किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 8। और 8 को जो गवर्न करते हैं वो करते हैं शनि। तो मैंने पहले भी बोला कि न्यूमरोलॉजी में सूर्य का एक ही एंटी है और वो है शनि महाराज, क्योंकि एक पुरानी पौराणिक कथा है कि शनि देव जो थे वो सूर्य के सौतेले पुत्र थे। तो एक पुरानी विचारधारा है। तो कहीं ना कहीं ये 2026 मूलांक 8 वालों को सावधान रहने की जरूरत है। ये साल केवल आपको इस साल सरवाइव करना है, बाकी कोई नए स्टार्टअप ये साल आपको नहीं करने हैं। इस साल थोड़ा सा आपको सावधान रहना है अपनी हेल्थ को लेके। गाड़ी वगैरह आप चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइए, कोई इंजरी होने की, एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं। बाकी सूर्य शनि जो हैं ये कार्मिक देवता हैं, मतलब कर्म के देवता हैं। आप डिसिप्लिन से, ईमानदारी से, हार्ड वर्क से यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही शनिदेव उसका फल देते हैं। बाकी ये साल आपके लिए कोई ऐसी
विशेष टर्निंग पॉइंट लेके नहीं आने वाला है। तो जो मूलांक 8 के लोग हैं, इस साल थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। तो बाकी शनिदेव की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप शनिवार को तेल दान करें, काले तिल दान करें और शनि की एनर्जी को बैलेंस करिए। आपके जीवन में वैसे भी इतना डिले आता है कि आप वैसे भी मेंटली बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। इस साल आपको अपना केवल ध्यान रखना है और चीज़ों को मैनेज करनी है। अब आपका भी यदि मूलांक 8 है तो आप बुरा नहीं मानिए, आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, हम उस पर एनालिसिस करेंगे। अब हम बात करते हैं मूलांक 9 की। तो जिनका भी जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक होता है 9। और 9 को जो गवर्न करते हैं वो करते हैं मंगल। तो मंगल यानी सेनापति। अब हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो मूलांक 1 से लेके 9 तक में सबसे बेहतरीन अगर किसी का साल जाने वाला है तो ये मूलांक 9 वालों का जाने वाला है। जो भी आप में एनर्जी है, जो भी एग्रेशन है, इस साल आप उसको यूटिलाइज कीजिए। यदि आप वैसे भी ये ताकत का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, यदि आप आर्म फोर्स, मिलिट्रीज या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी इस साल सफलता के योग बनेंगे। और इस साल आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और ये साल आपके लिए माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बाकी मंगल की एनर्जी को आप बैलेंस करिए। इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित ही आपके मंगल की एनर्जी बैलेंस होगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 साल में जो भी आपकी समस्याएं थी, उन समस्याओं से आप इस साल निजात पाने वाले हैं। और ये साल आपके लिए 9 सालों के चक्र में सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है। तो साथियों, ये मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई। हालांकि इससे हम पूरे एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक गणित है। तो उस गणित का पूरा कैलकुलेशन करने के लिए एक व्यक्ति की पूरी डिटेल देखनी पड़ती है। जैसे उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से हम जन्मांक, मूलांक निकालते हैं, उसकी लोसू ग्रिड बना के जब देखते हैं तो कौन सी एनर्जी का क्या प्रभाव होता है, तो हम ओवरऑल एक 99% एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष की। तो यदि आपको भी अपने बारे में अगर जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो डाल दिया जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी जाते जाते मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ कि ये साल मूलांक 1 का, मूलांक 3 वालों का, मूलांक 5 का, मूलांक 6 का, मूलांक 9 का बहुत बेहतरीन जाने वाला है। मूलांक 4, मूलांक 7 का एवरेज जाने वाला है और मूलांक 8 वालों को विशेष सावधान रहने की इस साल ज़रूरत है। तो साथियों, ये एक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। ये कोई विद्या नहीं है, ये एक साइंस है। और इस साइंस की एनर्जी को जिस भी व्यक्ति ने बैलेंस कर लिया, इस एनर्जी को जिसने भी समझ लिया, वो निश्चित ही अपने जीवन में सफल होकर जाने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल तोमर विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।